anal. It's anal Okay, sex okay, actually. okay, okay. मतलब अगर कोई तुमको molest करे then you got nothing to You got prove. nothing, but अगर तुमको just एकदम anal उसमें करना hours every day. उसके साथ एक neighbor भी जाती थी उसकी. She was मतलब of the same age. एक लड़की थी. They were of the same age. तो there used to be an old man. This is very disgusting. और वो बच्चा, वो 8 साल का बच्चा वो करता भी था. क्या करता वो? एंड वो ये जो चीज है ना, ये जस्ट नॉट विद द बॉयज, ये विद द गर्ल्स भी बहुत ज्यादा होता है. Why would anyone want to sell their body? When they're needy, when they Only want. they're needy, right? वही बात हो गया. कैसे मैं कहूँ तुमको, कैसे मैं बता दूँ क्या हूँ तुमको मैं कहना चाहता, बातें क्या है दिल में छुपी Honest मेरी बातचीत को बंद करवाना बात है है. तुम्हें. अबे ये बोलो तुम सुन में नहीं थे, ये तो सुन में था. दिस आई हैव You are टू. prohibited from doing any form of such stunts. अच्छा. कैसे कहूँ मैं तुमको, कैसे बताऊँ कैसे क्या हूँ कहना चाहता. इसमें चुप जाते हो. टानते लगेगा नहीं कि अपर नोट हायर नोट है, लेकिन अपर नोट बोलते ना लोअर नोट बोलते. कैसे इसको क्या बोलते हैं, हाई नोट या लो नोट? इसको चुप्पंदी बोलते हैं. अरे असली मेरा वाला नहीं, असली वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, हाई पिच में जाना बोलता है उसको. इसी में यही तो नहीं होता है हमसे. कैसे कहूँ मैं तुमको, जो होता है कैसे तुम वो करो ना. बातें करूँ मैं जैसे. तो हाँ. मतलब क्या है ना ब्रो, आज का जो वेदर है ना, it's a perfect weather, perfect blend of क्लाउडी, clouds भी है, सनी भी it's है. not very chill also, and it's quite sunny also. So मतलब जो बोलता है ना, मतलब like proper Sunday जो होता है ना. हाँ, आज तो फील, आज तो हमने थोड़ा देर पहले we went out to a place and we did something and it's properly chilled now, right? So like फील भी अच्छा है. हम लोग बाहर गए थे थोड़ा सा, like we actually थोड़ा सा कुछ 2-3 काम थे. So yeah, it's good. It was good. It was good. थोड़ा सा windy भी है. You can actually तुमको Feel मतलब the ज़्यादा wind. गर्मी भी नहीं लग रहा है, तुमको chill भी नहीं लग रहा है. मतलब it's a Sunday, an ideal Sunday. It's a Sunday, ideal Sunday, and it also feels like a Sunday basically. Feels like a Sunday. आज मतलब मेरे को क्या था, वैसे भी आज मैं जिम नहीं जाता हूँ. It's a rest day for me. तो मतलब मैं मतलब पूरा मतलब क्या हो रहा है कि I'm feeling it actually. You are feeling the rest day. मतलब रेस्ट लेने का. मतलब मैंने तो इसको बोला था ब्रो, आज का पॉडकास्ट मतलब अरे यहाँ skip इसने कर देते हमने हैं स्टार्ट यार, किया था, मैंने बोला था इसको 10 बजे आ जाना, फिर 10:30, फिर बोला नहीं 11 बजे, फिर बोला नहीं मैं कुछ देख रहा हूँ. I'm exhausted bro. I was exhausted. Okay, we were watching And Extraction, right? I was also watching Extraction too. How was it? Extraction. I watched it actually. It was good, but as compared to Extraction 1, थोड़ा सा मतलब मेरे को उतना ज्यादा वो स्टैंड आउट नहीं किया. हाँ, लेकिन ये Extraction एक्सपेक्टेशन था. Actions were good. Chris Hemsworth is Chris Hemsworth. मतलब you can't मतलब when it comes to action मतलब you can't expect anything less. less, yeah, exactly. But He delivers. He does his job. He knows what he is doing. But still वो एक्सपेक्टेशन जो था मेरे से मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बस इतना नहीं. और ये वैसे भी है ना, जब ये रिलीज हुआ तो ये आके चला भी गया, ऐसा कोई ना हाइप बना ना कुछ बना, ये आके चला भी गया. क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट जब रिलीज हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर, वो बांग्लादेश वाला पार्ट, डैम कितना हाइप बना था उसका. इट आल्सो वेंट वायरल. एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा था, कितना हाइप बना. वेलकम टू बांग्लादेश. पर्टिकुलर क्लिप वाज people were so hyped up about it, but Yeah, part 2 was it was morely focused. हाँ, मुझे अच्छा लगा, मैंने बहुत पहले देखा था actually, but it is good. It's good. अब मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ. Let's introduce ourselves. My name is Trideep. my And name is Prithviraj and this is Honest Podcast for you and we are your host. तो bro बताओ. कैसे हो? ठीक हूँ, अभी तो बस ठीक ही हूँ. And how मतलब नींद अच्छे से हो रहा है मतलब? अभी खा पी रहे हो? Everything is good. It's going good. It's going good. थोड़ा सा स्लीप शेड्यूल तो फक्ड हुआ है, लेकिन I guess that is with every person with my age. वो सबका ही है. Yeah. Still deprived तो रहते हैं, but in my case मेरे को नींद जल्दी आ जाता है.
Because you're also working out now. I'm working out, so मेरा schedule मतलब even if I want to मतलब Adjust, you can't. on मतलब some days कुछ ऐसा रहता है, मतलब कुछ मेरे को अगर देखना होता है, मतलब usually before I was working out, I used to be a night owl. Okay. मतलब मेरा मतलब क्या था, प्रेफरेंस यूज्ड टू बी कि रात को मुझे मूवी देखना है, और रात को मैं कभी भी मूवी एंड करूं, मैं सुबह के 7, 7:30, 8 बजे में उठ जाता. बट नाउ मेरा शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि दैट आई हैव टू वेक अप at 6 and have to go for my workout. So अभी क्या रहता है कि नहीं, मेरे को जल्दी सोना है. और and if you're working out 2 hours, मतलब 1.5 hours से 2 hours अगर आप वर्कआउट करते हो दिन का, तो मतलब एक रहता है कि मतलब your body gets tired and you have to sleep. No matter what, वो तो you can't, मतलब बायोलॉजिकली तुम्हारा बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा कि तुम चाह के भी नहीं कर पाओगे. चाह के भी नहीं कर सकते. So वही है. Anyways, I hope you all are doing good. I hope so. Ash bro. What are we discussing about today? Exactly. That's what I was going to tell you. कि आज हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा सीरियस टॉपिक. Okay. Like इतने दिन like from, and also I really want to thank everyone जो हमारा वीडियो regularly देख रहे हैं and like actually supports us. People who are supporting us genuinely. I really appreciate your support. And हमने अपना 4th episode upload कर दिया है, and I hope अच्छा खासा views उसमें भी आ जाए, because our 3rd episode it's really is good. about to hit 500 views. Yeah. And it's getting reach, organic है, and we are really happy about it. We're really happy about it. And अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब. और if this is the first episode you are watching, make sure to watch it till the last. And इसके बाद 1, 2, 3, 4 4 एपिसोड और पड़े हुए जाके चेक कर लो. एंड नया एपिसोड भी हर संडे आ जाता है हम लोगों का, हर सैटरडे आ जाता है, सॉरी सैटरडे आ जाता है, तो जाके चेक कर लो. एंड आल्सो वी आर ऑनेस्ट बातचीत, तो हम जो भी बोलते हैं ऑनेस्टली बोलते हैं, विदाउट एनी फिल्टर्स एंड ऑल. हम लोग डायरेक्टली ओपन बोल देते हैं, भाई कैंसिल करवाना है कैंसिल करवा दो, बैन करवाना है बैन करवा दो, बट वी वुड speak our mind in this video. So yeah, so what are we talking about serious? So bro, it's a very sensitive topic, and it's a topic जो मतलब हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा, it's not just इंडियन सोसाइटी, मतलब मैं जस्ट इंडियन सोसाइटी नहीं बोलूंगा, बिकॉज इट्स अ टॉपिक मतलब पीपल इसको कंसिडर ही नहीं करते कि ऐसा भी एग्जिस्ट करता है. So what is it? And the topic is basically molestation or rape against a man. Okay. ठीक है. तो men का sexual abuse, physical abuse. Men का sexual abuse और physical abuse जो है, emotional abuse कुछ भी. emotional abuse हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब ये ना legally कोई acknowledge करता है, या people मतलब it's like it's very unbelievable, because as man we are considered superior. मतलब सब लोग सोचते हैं कि is a man is physically stronger, is mentally stronger, which is not actually. And also one more thing कि society में कि अगर कोई man depression में होगा या is going through some kind of sexual harassment या उसके pressure में होगा, तो people take it very lightly and उसको acknowledge नहीं करते as compared to a female. Yeah. And why do you think that happens? Like मतलब ऐसा क्यों होता है? Like अगर किसी लड़के के साथ कोई बोलता है कि I have been R-worded, then why do you think society laughs at him? Why do you think it happens? Because I feel society laughs at him because लोगों को लगता है कि एक आदमी के साथ अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, कोई सेक्सुअली अब्यूज्ड होता है, लोगों के पर्सपेक्टिव में यही रहता है, यार ये तो मजे ले रहा है. Exactly. इसको क्या, ये तो बंदा है ना, इसके साथ अगर कुछ सेक्सुअल होता है तो he must be enjoying, he must be having fun. मतलब लोगों को लगता है कि नहीं, इसका तो कंसेंट बोल के क्या है, इसको तो चाहिए रहता होगा ना, इसको क्या है, कोई भी लड़की इसके साथ आके करके चला जाए. But it's very wrong actually. Yeah. If a girl can say no, a boy can also say no. A boy can also say no.
एग्जैक्टली एंड इसी सेम टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो भी देखा था. इट्स ऑन फ्लिपकार्ट वीडियो आई गेस. Yeah, Karan yeah. Kundrawan, what is Yeah, the name? yeah. Ladies versus It was gentlemen. ladies versus gentlemen. Yeah. And Then, Karan was actually standing for the boys and standing for the men, and that girl, na, Karishma, Karishma. she laughed, man. She laughed. She laughed and she was literally defending her. How can a man be How can a abused? man be like? How can a Abused. man get abused or get molested by a female? But that's wrong. That's very wrong. No, That's, she was literally saying कि अच्छा उनको तो मजा आता होगा शायद अगर कोई लड़की उसको molest करे. It's wrong. but the thing is, see, what I believe, if a no is a no for a girl, the same goes for a boy. If he says no, it's a no. अभी भाई सिंपल तू रियल लाइफ एग्जांपल ले ले. तू काम से आया है शायद आज के मतलब 24 घंटे में तूने इतना काम किया है. You're tired and you don't want to do anything sexually or you don't want to get in any kind of मतलब तुमको you just want to have some peace of mind and you want to rest. And if your partner is forcing you and if you're a guy, as per Indian society वो लीगल है. मतलब तुमको कुछ मतलब that is very मतलब तब तुमको लोग पॉइंट करेंगे कि अरे यार तू क्या मर्द है. हाँ. but अगर हम genders opposite कर देते हैं, there is marital rape. Yes, exactly. That is marital a lot rape. of cases जो मतलब we have seen मतलब बहुत ज्यादा there are a lot of cases coming up. हमने देखा है मतलब इंटरनेट में आए दिन देखते रहते हैं कि कुछ ना कुछ निकलते रहता है. हाँ मेरिट हाँ इसके ऊपर. बट वो कि हाँ अब मेरे हिसाब से वो ये if you say that women have the right to defend themselves, women have the right to put a consent themselves, same goes for the men. मतलब अगर कोई लड़की नो बोलती है नहीं करना है. हाँ एग्जैक्टली. हर कोई तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको मतलब ठरक ही चाहिए. अभी इफ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तू मतलब हाँ ठीक है क्या है मतलब एक्चुअली क्या होता है हम लोग के इंडियन सोसाइटी में सेक्स इज सो वेरी मच हाइप्ड अप. उसको लेके मतलब एक मतलब टैबू मतलब एक exactly sex is a huge thing for people. मतलब क्या ही है मतलब it's a biological thing है and सबका नीड्स रहता है और उसके हिसाब से यू शुड कंसिडर इट. मतलब हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स नॉट एवरीथिंग. बट क्या रहता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द मैन are so underconfident, are so and they have zero female interactions. They get too desperate. तुमको उनको छू भी दोगे तो they'll मतलब क्या ही बोलूं मतलब they'll get turned on from just a touch. But वो क्या होता है वो creep behavior में आ जाता है लड़कों का. Considered creep behavior. Yeah. But there are also group of men मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक also एक ऐसा मतलब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो मैन है जो जेन्युइन है जो दे नो कि व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ एंड सेक्स इज अ मिनिमल थिंग इन देयर लाइफ. Sex is a part of the love of the relationship everything. and not everything. And you grow and this is I also want to tell this to all the youngsters. If you are तुमको अगर लगता है कि sex is everything, it's nothing. It's not. It is everything till you get that. It is everything till you get exactly. Well said, exactly. bro. It is everything till you get it. It's everything. But उतना कुछ रहता नहीं है. It's very simple. It's very simple. That's how we are made actually. Exactly. Right. Exactly. But वो एक sex is something like people are too afraid to do. अभी हम लोग भी बात कर रहे हैं ना, अगर जितने भी लोग without earphone सुन रहे होंगे ना, I'm sure अभी तक उन्होंने earphone लगा लिया होगा. घर वालों के साथ नहीं सुनने वाले हैं. कि तुमको headphone लगाना चाहिए. It's a very अगर sex exist नहीं करता, अगर तुम्हें exist नहीं करते, तुम्हें exist नहीं करते. It's एक biological process है. मैं तब से ये समझा रहा हूँ कि biological process है. It's natural. ये होना है होगा and this is very normal for everybody. Yeah. And अब इंडिया में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा टैबू है regarding sex talks and all. So what do you feel like how men are being treated like in terms of अगर for example अगर कोई लड़की relationship में है, ठीक है, कोई लड़का लड़की relationship में है and they have intercourse and if the boy doesn't want to have relationship वो मतलब कैसा इम्पैक्ट पड़ता है. मतलब अभी फॉर एग्जांपल तुम एक बंदे हो, तुम्हारा कोई बंदी के साथ चक्कर चल रहा है एंड इन ड्यूरिंग द रिलेशनशिप यू हैव इंटरकोर्स विद दैट गर्ल, राइट. उसके बाद तुमको लगता है कि तुमको उसका कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, तुमको मतलब उसके कुछ हैबिट्स पसंद नहीं आए एंड तुमने मतलब
एक एक्सटेंट तक तुमको देखा, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके साथ तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तुमको लगा उसका कुछ पास्ट का रिलेशन, अच्छा चलो पास्ट की बात नहीं करते, कुछ ऐसा हैबिट है, कुछ ऐसा कैरेक्टर ट्रेट है जो जिससे तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तुमको लगता है कि नहीं मतलब ये लॉन्ग टर्म में जाके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, तुमको इंडिविजुअली अफेक्ट करेगा और तुमको मतलब उस रिलेशनशिप में नहीं रहना है. सो एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट वुड यू डू? व्हाट वुड आई डू? आई मीन मतलब अगर ऐसा कुछ होता है, if we are both not compatible with each other, Compatible, yes, compatibility is the main issues thing. है. If we are compatible with each other, we would be in them. I would be in this relationship, whether I am sexual हो नहीं हो कुछ भी, but in that relationship emotionally अगर मैं attached हूँ and बोले तुम अभी एक पॉइंट तक ऐसा पहुंच गया कि तुम इमोशनली भी अटैच नहीं हो. आई मीन यू आर a healthy fit individual, you can take your own decisions. तुमको लगता है कि this is not going to work out, so तुम इस टॉपिक को लाओगे कि नहीं लाओगे कि see this हाँ मैं लाऊंगा, हाँ डेफिनेटली तुम आगे अपना रखोगे और मैं अपना पॉइंट रखूंगा. आई वुड आस्क हर कि हाँ उसका पॉइंट क्या है, व्हाट डज शी फील्स अबाउट इट, एंड देन वी वुड कम टू ए म्यूचुअल डिसीजन. एग्जैक्टली म्यूचुअल डिसीजन. लेकिन देयर आर आल्सो मतलब like yesterday you were saying कि मतलब there are certain rules कि मतलब हाँ section 376 I guess, right? sections, was it section 376? Yeah, Okay, you can what check does it, once now. what does it states, bro? I will say it. You can check this section 376. Okay, so it was section 370. Yes, it was section 376. yes, yes. So, so what does it state is, if two persons are in a relationship committed to each other and they both engage in a sexual activity, right? In a sexual activity, and both the parties consent to it. Yes. But in future, and there was and in future, if the girl says कि नहीं इसने मेरे साथ जस्ट मेरा फायदा उठाने के लिए सेक्स किया है, एंड उसने वो वादा किया था कि मेरे साथ शादी करेगा, बट उसने अभी नहीं किया, तो she can file a rape complaint. That's a big thing. Basically ऐसा हो गया कि that guy has raped that Yeah, in exactly. the pretext of getting married. And वो भी है कि nowadays इस context में consent means nothing. According to this law, consent means nothing. If you give consent, this means nothing. Actually, इसके तरीके से ना बहुत ज़्यादा fake rape cases आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा. And the same thing goes with तुम अगर इंडियन सोसाइटी का मतलब तुम अगर तुम उठा के देख लो, so there are zero laws और मतलब section, मतलब there are nothing actually for sexual violence against men or molestation. अगर रेप होता है किसी मैन के साथ में, there are actually ऐसा कोई law exist ही नहीं करता. हाँ. There is only one law which is section 377 I guess. That is the only section जो Indian Penal Code में है which talks about sodomy. Okay. What is sodomy? Sodomy is basically it's anal. It's anal sex actually. Okay. मतलब अगर कोई तुमको molest करे, then you got nothing to prove. You got nothing, but अगर तुमको just एकदम उसमें करे, then sodomy you're being तुम्हारे साथ sodomy perform हुआ है, then only you can file a case. File a case and उसका case बनता है. And that is the only thing for. And if someone touched you inappropriately. No. उसके है ही नहीं ना bro. This is India and we are but men. This happens a lot. पता है कि नहीं बच्चों के साथ. It happens a lot. And बच्चों से मुझे याद आया, I mean I wouldn't take his name actually. He's a cousin of mine. So like he told me about like उसके साथ एक incident हुआ था, and it was like quite shocking for me क्योंकि उसने इसके बारे में मुझे आज तक कभी भी openly बताया ही नहीं, and उसने बोला था कि इसके बारे में podcast में बात करें हम. So what happened is he was a young kid, actually kid 8-9 साल का होगा शायद वो. was a young kid and उसके जो मतलब दादी है बेसिकली वो पूजा करती थी. तो हमारे बंगाली फैमिली में क्या रहता है, इट्स आई डोंट नो अबाउट अदर कम्युनिटीज, बट बंगालीज में क्या रहता है कि हाँ हम लोग मतलब बाहर जाके फूल तोड़ के लाते हैं. इट्स नॉट बंगालीज में नहीं होता, हर कम्युनिटी में होता होगा क्योंकि पूजा में तो फूल लगता ही है ना. अब खरीद के लाओ या तोड़ के लाओ बात तो एक ही है. तो उसका मतलब उनकी जो दादी है उनको बोलती थी कि जाओ बेटा जाके फूल लेके आओ, कहीं से तोड़ के लेके आओ. तो मतलब वो पूजा देती थी बेसिकली. तो he used to go out to get flowers every day. उसके साथ एक नेबर भी जाती थी उसकी. she was मतलब of the same age, एक लड़की थी, they were of the same age. तो
तो there used to be an old man, जहाँ पे वो मतलब फ्रीक्वेंटली जाते थे फूल तोड़ने के लिए, वहाँ पे एक ओल्ड मैन रहता था हमेशा। तो मतलब ही यूज्ड टू बी एन ओल्ड मैन, तो उतना कुछ मतलब अगर वो कुछ बोलता था कि कहीं किसी चीज के लिए मतलब कि हेल्प कर दो मुझे ये वो, तो ही यूज्ड टू हेल्प हिम। ऑब्वियसली एक बूढ़े आदमी को देखे तुम्हारा तो कौन ही सिर हेल्प नहीं करेगा, जाएगा, कौन ही हेल्प नहीं कौन करेगा। ही हेल्प नहीं करेगा। तो वो एक रहता था मतलब, तो अरे एक 8-9 साल का बच्चा ऑब्वियसली हेल्प इनोसेंट करेगा। रहेगा, हेल्प करेगा, और उसके उतना उस एज में उतना तुम्हारे पास तुम्हारा माइंड इतना कॉम्प्लेक्स रहता नहीं है, राइट। तो वही था। तो ऐसा बहुत दिन चला। तो एक दिन आई थिंक इट्स अबाउट टू गेट, आई थिंक यू शुड हाँ, you can if we still have time. ओके सो फाइन। तो एक पॉइंट में ऐसा आ गया था कि मतलब एक दिन वो गया, तो जाके देयर वाज दैट ओल्ड मैन, उसका एक रूम भी था। मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली, उसने मुझे प्लेस डिस्क्राइब नहीं किया कहाँ पे जाता था या लोकेशन ऐसा कुछ पता नहीं, बट देयर वाज दिस ओल्ड मैन, वो वहाँ पे जाता था। वहाँ पे मतलब आई बिलीव, आई एज्यूम कि वहाँ पे बहुत ज्यादा फूल रहता था, इसलिए वहाँ पे जाता था। तो जो भी है मतलब वहाँ पे वो जाते थे, एंड देन he used to pluck flowers from there. But that one day what happened is कि उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ काम है, एक हेल्प चाहिए, तुम रुक जाओ। मतलब वो तो बच्चा था, वो क्या ही बोलेगा, रुक गया। वो रुक गया। वो he stayed back, उसका फ्रेंड को बोला कि मतलब जो उसका एज की थी, वो लड़की को बोला कि you take the flowers, give it to my grandmother. उसने ग्रैंडमदर को बोला कि ठीक है, हाँ ठीक है चलो मैं दे दूंगा। she agreed to it. तो he stayed back, वो चली गई। And then what happened is like what he told me, he मतलब उसने मुझे ऐसे बोला कि मतलब he can he can feel it in his उसका whole body, मतलब it's like he can still मतलब उसके आंखों में आ जाता है वो इंसिडेंट कैसा था। there was a mirror, वो रूम में उस मतलब the old man called him कि आओ, आ जाओ, तुम अंदर आओ, तुम बैठो। ऐसे करके उसको बैठाया। इट वाज मतलब उसमें रूम में ज्यादा कुछ नहीं था। उसने कहा था कि एक बेड था, एक साइड टेबल था, एंड जस्ट मतलब बेसिक सा स्टफ था उसके रूम में। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि उसको पास बुलाया। वो पास बुलाया उस ओल्ड मैन ने, एंड देन ही कुड फील कि मतलब ही वाज एक्चुअली फेसिंग अ मिरर। वो मिरर आई थिंक टूटा हुआ था, आई डोंट नो, लाइक ही वाज फेसिंग अ मिरर एंड ही कुड फील कि दैट ओल्ड मैन's crouch is rubbing against his butt cheek. Okay. He's just a fucking 8-year-old. Exactly, and no matter how much we say, like it's really sad for him, and He was that old man fucking rubbed his crouch against his butt cheek, and he could actually, his mind was like he was confused, like what should I do, like I think this is very strange. कोई भी मतलब किसी के साथ तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम you can actually feel it कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। I don't know why does this happen. why is it taking place, ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसने जैसे मुझे कहा, वेट, जैसे तुमको कहा, तो उसने जैसे मुझको कहा कि मतलब कि जैसे कि मतलब उसके माइंड में मतलब he started रेजिंग क्वेश्चंस की, मतलब वो माइंड में मतलब उसका रहता है व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये तो गलत लग रहा है, व्हाट शुड आई डू, क्या मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए या मैं रहूं, या मैं मतलब बिकॉज दिस डजंट फील राइट। आप किसी भी एज में हो, तुमको तुम्हारे साथ जब गलत होता है ना, तुमको माइंड में पता लग जाता है कि गलत हो रहा है, यू वुड तुमको एक पॉइंट पे तो रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये सही नहीं है, दिस ये नॉर्मल नहीं है बेसिकली, दिस इज नॉट नॉर्मल, ये मेरे साथ पहले नहीं हुआ है, आज हो रहा है, बट क्यों हो रहा है, एंड दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग। और वो बच्चा, वो 8 साल का बच्चा, वो करता भी क्या करता वो, एंड वो ये जो चीज है ना, ये जस्ट नॉट विद द बॉयज, ये विद द गर्ल्स भी बहुत ज्यादा होता है, इसके साथ भी होता है, एंड द थिंग इज होता है, बट द थिंग इज ये बॉयज के साथ भी होता है, and we boys most of the time we don't open up to these things because we're very reluctant to talk about it. Exactly. हम नहीं बोलना चाहते कि हमारे साथ molestation हुआ है,
exactly. we And are more ashamed. We feel devastated. कि हमने ही don't कुछ want to गलत look किया है, weak in front of people. वही लोगों को अपना वीकनेस नहीं दिखाना है. ये तो ऐसे भी अपना रहता है कि नहीं, we are strong, we are man. But men fucking cry. This is the most होता है. common thing about. We also get exploited. And this story really like मतलब ऐसा हुआ है, like ऐसा बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि share us an experience of yours if you have any. Like I don't know if you have any, if you have experience. No, मतलब ऐसा तो मतलब जैसे सेम विद द मोलेस्टेशन, राइट, कि हाँ ऐसा मतलब सेम इन दिस कैटेगरी आई एम थिंकिंग ऑफ इट, कि ऐसा बहुत बार बहुत चीज़ों के साथ हुआ है व्हेन वी आर यंग, देन सम सो कॉल्ड अंकल और सो कॉल्ड कुछ भी आता था. एंड ये बहुत जन के साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, आई हैव सम फ्यू फ्रेंड्स आल्सो जिसका ऐसा हुआ है कि दे यूज्ड टू गेट, पता नहीं उनको बच्चों के साथ क्या ही उनका था, क्या ही उनका सेक्सुअल, क्या उनका मतलब टर्न ऑन होता है बच्चों के साथ. आई डोंट हैव एनी फकिंग आइडिया कि ऐसा क्यों होता है, बट हाँ दे यूज्ड टू लाइक ट्रीट किड्स सेक्सुअली सो मच. एंड उससे क्या होता है ना, एक फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का मतलब वो मॉरल बहुत डाउन हो जाता है. बट द थिंग इज वी गॉट सम स्ट्रॉन्ग फोर्टिट्यूड, इसलिए हम लोग अभी ट्रॉमेटाइज नहीं हुए. बट सम उस पॉइंट पे तुम एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, तुम इतने इनोसेंट रहते हो, एग्जैक्टली क्या हुआ है, एंड तुम उस चीज को तुम अपने पेरेंट के साथ भी शेयर नहीं कर सकते. बट व्हेन इट हैपेंस टू ए गर्ल, वो मतलब एक क्वेश्चन रेज करता है, क्योंकि मतलब एक लड़की जो है उसको समझ में आ जाता है, बट क्या हो रहा है, लड़का इट्स लाइक हम लोग चिल रहते हैं, एंड इट्स वेरी अनकॉमन फॉर अस ना, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसा सोच ही नहीं सकते कि लड़कों के साथ कुछ होता है. अगर काफी ज्यादा व्यूअर्स में भी सोच रहे हैं कि लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, बट if you are really close to a guy ना, ask him, I'm sure he must have faced something like that. And मतलब उतना एक्सट्रीम में नहीं जा सकता है, बट कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ भी हुआ होगा. एंड आई एग्री विद द पॉइंट कि लड़कियों के साथ ऐसा बहुत बहुत होता है, बट द थिंग इज हाँ वही मतलब लड़कों के साथ भी ऐसा होता है. मैं तुमको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ. फ्रेंड ऑफ माइन, वो शिलोंग में रहता था. ओके, ठीक है. एंड वहाँ पे वो लोग के यूनिवर्सिटी के सामने एक चना वाला रहता था. ओके, ठीक है. I don't know तो कौन सा यूनिवर्सिटी था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे, एंड एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता, बट ही टोल्ड मी एन एक्सपीरियंस. एक चना वाला था वहाँ पे. ठीक है. सो उसके साथ क्या होता था, वो चना वाला ने खुद एडमिट किया कि देयर वर अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, दे यूज्ड टू अप्रोच हिम, एंड वो चना वाला जाता था जस्ट टू हैव सेक्स. वो मतलब एवरी नाइट, मतलब वो लड़कियां, मतलब 5-6 लड़कियां थी, they used to do stuff to him, and like he was doing it for money. Okay. He was doing it for money. He also वो खुद ही बोला कि वे लोग मेरे को पैसा देते इतना इतना, मेरे साथ ये करते हैं, मतलब. ठीक है. So you can imagine कि like girls, लड़कियां भी ऐसा करती है. It's not just कि लड़के सिर्फ वो करते हैं. And I think this is normal है, बात normal है, but मतलब people मतलब are very reluctant to acknowledge कि लड़कों के साथ में भी ऐसा हो सकता है, है ना. बट इसमें तो मतलब ये जो स्टोरी तुमने बताया ना, that just this is just how prostitution works. How prostitution works. Yeah. There are male prostitutes also कि वही. बट हाँ ये जो तुमने स्टोरी बताया no and the interesting part is कि it started with molestation actually. उसको the first time it happened, उन्होंने उसको बुलाया था with the intention of कि हाँ तुम तो हमें अच्छा खिलाते हो, चना वना अच्छा बनाते हो, एक दिन आना हमारे घर पे भी, हमारे रूम पे भी बना के, हॉस्टल में बना के तुम हमें खिलाना, क्या क्या बना सकते हो. उससे आया था. और then they were drunk and सब ने मिलके उसके साथ मतलब सेक्सुअली उसको मतलब यूज ही मैं कहूँगा. they touched him and whatever took place, it just happened. And then जब वो आने वाला था, he उसने ऐसा बोला कि मेरे को सही नहीं लगा था, but they paid me money. And then I was like okay fine, मतलब ऐसा भी हो रहा है मेरे को. Then like एक आदमी when you are needy, prostitution होता क्यों है? तुम एक नॉर्मल से इंसान हो, तुमको अभी मतलब तुम अच्छा अर्निंग कर रहे हो, तुम तो जाके prostitution करोगे नहीं, right? Why would anyone want to sell their body when they're needy, when only they want? If they're needy, right?
वही बात हो गया है. And same चीज पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा. I recently came across a video about the thing that is going on with men in Bihar. For example, if you are in Bihar, like हमने last podcast में बात किया था about government job and private jobs. Yeah. I think you are new to this, you won't have heard this. I have actually कल रात मैंने थोड़ा research किया था इसके ऊपर. तो बिहार में क्या होता है, like not everyone in Bihar but some parties in Bihar, क्या होता है कि लड़के जो है ना, एक रिसेंटली मैंने वीडियो देखा था कि लड़का रो रहा था अपनी शादी पे. लड़का रो रहा था Why? because he was forced and kidnapped then made marry. मतलब उसको शादी करने के लिए फोर्स किया, फिर किडनैप किया. मतलब बेसिकली क्या होता है बिहार में, मतलब जिस मैं यहाँ पे आर्टिकल्स दे दूंगा कुछ, उसमें क्या होता है, एक तुमको अगर मान लो तुमने कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लिया या फिर तुम पढ़ रहे हो किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो कुछ लड़की वाले क्या करते हैं, जस्ट वहाँ पे दहेज प्रथा अभी भी चल रहा है. दैट्स इलीगल बट आप हम सबको पता है ग्राउंड रियलिटी में थोड़ा बहुत अभी भी चलता है इन बिहार एंड ऑल स्टफ, राइट. एंड वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे जो लड़की का बाप है कि वो नहीं चाहता कि वो दहेज देना पड़े, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेक्शन ऑफ ग्रुप रहता है, जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डॉन, तो ऐसे एक ग्रुप रहता है ऐसा गुंडे लोगों का, उनको पैसा दिया जाता है. मान लो 1 लाख 2 लाख ऐसा लड़की के बाप ने दे दिया पैसा कि इस लड़के के साथ मतलब पृथ्वीराज से मुझे शादी करवाना है. तो वो लोग क्या करेंगे, अभी जैसे मान लो तुम्हारा गवर्नमेंट हो गया सर्विस, तुम गवर्नमेंट जॉब में घुस गए, उन्होंने क्या किया, तुमको उठा लिया, तुमको उठा के किडनैप कर लिया, शादी का मंडप पे बिठा दिया, अब बोला शादी करो या फिर मर जाओ. What the fuck? Yeah, this actually happened and this has been happening for a lot. मतलब बहुत ज्यादा केसेस है इसके ऊपर. बट मेरा भी वही पॉइंट है कि हाँ तुमने शादी कर लिया, तुमने जोर जबरदस्ती शादी कर लिया, बट शादी के बाद क्या वो लड़का खुश रह पाएगा इन द मैरिज? क्या वो लड़की खुश रह पाएगी? तुमको पता. And this actually happens. After the podcast, I will show you a video of this. वो लड़का literally रो रहा था और बोल रहा था मुझे मार दो, मुझे शादी नहीं करना. उसने जस्ट मतलब वो यहाँ पे जो टेट का एग्जाम रहता है ना, टीईडी का जो क्लास 11 12 का, हाँ वो जस्ट क्लियर किया था एंड उनका उसका बिहार में पोस्टिंग हुआ था एंड ही गॉट किडनैप्ड, ही गॉट फोर्स्ड टू मैरी अ गर्ल, ही डिडंट इवन नो हर मतलब. And it has been happening a lot lately. एक पार्टिकुलर ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल जो गुंडे रहते हैं ना, ऐसा ऑर्गेनाइज रहते हैं जो यही काम करते हैं, मतलब शादी करना नहीं है टाइम है, शादी करना ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं जस्ट टू किडनैप बॉयज एंड मेक देम मैरी. मतलब ये उन्होंने मतलब ये it's a business nowadays. It's a business. एंड वही है ना, मैं भी वही सोचा था, अगर कोई लड़का, तो अच्छा ठीक है, कोई लड़का मान लिया कि हाँ मेरा सिचुएशन अभी है, मेरा शादी हो गया है, आई हैव टू कंटिन्यू. बिहार में तो लाइक this thing exists, I know. हाँ मतलब there are also lot of other things that exist in Bihar, but yeah, मतलब मुझे आज पहली बार पता चला ऐसा. वही तुम वही सोचना कि तुमको मतलब अगर ऐसा कोई कर दे, मान लो अगर जैसा हम दोनों, आई नो यू नो मी, अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए, वी वुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि हाँ इस लड़की के साथ मैंने जानबूझ के शादी नहीं किया था. देन व्हाट हैपेंस इज कलेश हैपेंस, घर में झगड़ा, लड़की के साथ झगड़ा, देन डोमेस्टिक अब्यूज होता है बोथ द पार्टीज, क्योंकि लड़के को उससे प्यार नहीं है उसके साथ, वो कंपैटिबल ही नहीं है, बट उसके लाइक मतलब एट द एंड उसको लेके भी एक केस बन जाता है कि लड़के ने मुझे अब्यूज किया. हाँ वही. बट दिस इज वेरी फक्ड अप. मैंने ये स्टोरी कल पढ़ा था एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, why is it happening, and it really fucked me up, this whole situation. Bottom line is कि actually not इतना ज्यादा, मतलब क्योंकि हर मतलब जब क्या हो जाता है कि मतलब तुम ज्यादा जब किसी को एडवांटेज दे देते हो तो उसका अब्यूज हो जाता है. पीपल टेक मतलब जितना तुमको लेना चाहिए उससे मिसयूज करते हो आप उसका. तो जैसे कि गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए जो भी उन्होंने सेक्शन या लॉस उन्होंने प्रेजेंट किए हैं, तो लाइकवाइज लड़कों के लिए भी कुछ रहना चाहिए. And the thing is, like, not every girl, most of the girls are very very good, and most of the girls they want, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हमको ये मिला है and we are really good about it, we are really proud of it, but a small section of the girls, बहुत ही छोटे
परिमाण में है ये लड़कियां, फेक वही उसी पे आ रहा था, बहुत ही छोटे परिमाण में है लड़कियां, बहुत ज्यादा लोग दैट्स रियली मतलब वो खुद के ऊपर स्टैंड करती है, बट ऐसा बहुत कम लड़कियां हैं जो कि ये करते हैं, बट दैट एक्चुअली डिफेम्स द होल गर्ल कम्युनिटी जो कि फेक रेप केसेस करते हैं ना, बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल द मी टू मूवमेंट, राइट, जस्ट देयर आर आल्सो इंसिडेंट कि अगर फॉर एग्जांपल कोई लड़की तुमको पसंद करती है एंड यू डोंट वांट दैट गर्ल, यू डोंट वांट टू बी विद दैट गर्ल, तुमको उसके साथ रहना नहीं है, तुम उसको रिजेक्ट कर देते हो, वो गर्ल तुमसे रिवेंज लेने के लिए वो फेक रेप केस कर सकती है। एग्जैक्टली एंड इससे क्या होता है, लड़के का लाइफ पूरा फक, तुम जहाँ पे काम करते हो तुम्हें निकाला दिया जाएगा, क्योंकि नो कंपनी वांट्स टू हायर समवन दैट हैज अ रेप केस अगेंस्ट रेपिस्ट। हाँ, और एक पोटेंशियल मतलब तुमको एक पोटेंशियल रेपिस्ट का जैसा देखा जाता है ना, तुम्हारे ऊपर एक रेप केस, इट्स अ ह्यूज थिंग, एक पूरे इंसान के कैरेक्टर के ऊपर जजमेंट है। एग्जैक्टली तुम्हारे जो फेलो एम्प्लॉइज है, जो फीमेल्स है, दे वुडंट इवन फील सेफ अराउंड यू, एंड वही है कि एक लड़की अपनी लाइफ बर्बाद हो, लेकिन यही है ना कि अभी इतने ज्यादा फेक रेप केसेस बढ़ रहे हैं कि देयर एक्चुअल गर्ल्स हु आर द विक्टिम्स ना, उनके ऊपर बुरा होता है, उनको एक्चुअली जस्टिस नहीं मिलता है, जस्टिस या कोई उनकी टेक्नोलॉजी नहीं करता। एग्जैक्टली, Right. क्योंकि मतलब ये एक वही पॉइंट है ना कि अगर तुमको कुछ दे दिया जाए ना, तुम उसका फायदा उठाने लगो ना, तो एक्चुअल जिसको नीड है ना वही नहीं उठा पाते, फायदा उठाते हैं एंड उठा रहे हैं। अरे रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ वीडियो, देयर वाज अ गर्ल, देयर वाज अ आंटी, एक्चुअली शी वाज अब्यूजिंग, राइट, 4-5 सोसाइटी के लड़के थे, द आंटी वाज ड्रंक एंड वो गाड़ी से आई एंड गाड़ी मिडिल में पार्क कर दिया। तो 4-5 सोसाइटी के अंकल वगैरह आए, वो बोल रहे थे कि मैम आप गाड़ी हटा दो, या फिर ड्राइवर को बोल दो हटा दो। आंटी वाज फुल ऑन ड्रंक, वो पूरा गाली देने लगी कि माधव तू क्या कर रहा है, तुझे अभी मैं रेप केस में फंसा दूंगी, मैं अपना शर्ट फाड़ दूंगी, टी शर्ट फाड़ देती हूँ। व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट इज दिस, ये तो तुम वो व्हाट इज दिस ना, तुम मतलब ठीक है, तुम रेप केस का मतलब फायदा उठा रहे हैं, वही इसका फायदा उठा रहे हैं कि एक्चुअल जो कर रहे हैं, बट उनको कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो शर्ट बट फाड़ के वो तो पुलिस स्टेशन में बोलेगी मेरे साथ है ना, वही लड़का क्या बोलेगा, अगर वो वीडियो नहीं रहता, अगर वो उसने वीडियो नहीं किया हुआ होता तो क्या होता, जेल भी हो जाता एग्जैक्टली। एंड वही बहुत ज्यादा मतलब भी हक नहीं है किसी की जिंदगी के साथ इस लेवल पे खेलने का, एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाई आई हैव फकिंग राइट टू प्ले विद समवन्स लाइफ, वही लड़के हो। एंड इसीलिए ना टू एवरी गाय इन पब्लिक प्लेसेस ना, तो यू बेटर बी सेफ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अगर गलती से भी किसी लड़की का ऐसा मतलब हाथ में आ गए ना, यू शुड बी सेफ। यू जस्ट मतलब तुमने मेरा दिल का बात बोल दिया। आई लाइक, मैं अगर बस में भी रहता हूँ ना, मैं तो बिल्कुल ऐसा बैठता हूँ भाई, मतलब मैं बिल्कुल ऐसा, मैं उस दिन मेरे को मतलब क्या रहता है, कोई लड़की आके अगर बगल में बैठ जाती है ना, ऐसे डेफिनेटली मतलब इतना भी मतलब इतना डिस्टेंस, थोड़ा टच भी ना हो, लड़की अगर ऐसे करके भी आ रही है, फिर भी मेरे को लगता है कि नो, आई हैव टू बी डिसेंट, अच्छे से रहना है। मतलब बेसिकली मैं खुद को, मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं खुद को, हाँ कि मैं ठड़की नहीं हूँ, मैं वही मैं एग्जैक्टली मैं भी वही लाइक मैं ऐसा हूँ ही नहीं, फिर भी मुझे प्रूफ करना पड़ रहा है। मेरा वैसा कुछ अरे मैं कर क्यों रहा हूँ। रिसेंटली मैं जो मैजिक हम लोग यहाँ पे चलता है ना, आई वेंट ऑन अ मैजिक, मैं सामने की सीट पे बैठा था, सामने की सीट में 2 जन बैठा थे, तो मैं यहाँ पे बैठा था और एक लड़की पहले से ऊपर बैठी हुई थी, तो मैं वहां पे जाके बैठा एंड आई वाज to the whole journey 20-30 minutes का जर्नी, I was like this, मतलब मेरा वैसा कुछ इंटेंशन है या है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी we have to prove it, माइंड में एक डर कि उसको मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए। मतलब जो जेन्युइन लड़के हैं ना, वो एक्चुअली सोचते हैं कि डोंट वांट द गर्ल टू फील and because of you and we knew there are most ऐसा बहुत सारे लड़के भी होते हैं ना जो कि इस चीज का फायदा उठाते हैं, and that is लड़की बगल में बैठी हुई है, थोड़ा हाथ चिपक लेते हैं, हाथ लेते हैं, लगा दिया, वो कर लिया, वही जो वो है तो है, चलो ठीक है, वो तो चूती ही है, बट इन लोगों की वजह से क्या होता है कि हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, लोगों को भी मतलब पब्लिक प्लेसेस में खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं है। हाँ, बिकॉज मेरा भी वही सिचुएशन था कि आई डोंट वांट टू मेक हर फील अनकंफर्टेबल, वो अपना तो वही रहता है, यू शुड फील सेफ, यू शुड फील सेफ, मेरे साथ सेफ फील करो, चलो मैं स्ट्रेंजर हूँ, तुम भी स्ट्रेंजर हो, तुम्हारे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट ड्यूरिंग द जर्नी की चलो तुम्हारे माइंडसेट में वही था कि नहीं, बंदी को सेफ फील करना चाहिए, उसको अनकंफर्टेबल। मैंने बोला मैं पूरा जर्नी में ऐसा, पूरा बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ था एंड होल जर्नी आई वाज लाइक दिस
मतलब इतना ज्यादा ये हो गया ना. बट हाँ वही मेरा पॉइंट वही था कि हाँ एक डर भी रहता है कि अगर किसी कारण मतलब अगर लड़की बंदी अगर बोल दे अपनी की कोड़ी ऐसे आप क्यों कर रहे हो ऐसा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मत करो यार आप क्यों ऐसे पुश क्यों कर रहे हो मुझे आपने ऐसे क्यों छुआ मुझे तुम क्या ही बोल पाओगे एंड दैट इज वाई ना मैं You अपना can't even argue with that person. एंड ऐसा मैं लड़कियों को भी नहीं बोलना चाहूंगा. ऐसा बोल दो अगर तुम्हारे साथ ऐसा किसी ने किया है ना तुरंत बोल दो पब्लिक प्लेसेस में. अगर एक्चुअली हो रहा है हाँ बोल दो डायरेक्टली बोल दो. you should raise your voice. यू शुड रेज योर वॉइस. यू शुड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. But actually तुम जज नहीं कर पाओगे क्योंकि there are certain people जो actually जानबूझ के करते हैं. हाँ And there are people जो करते नहीं है फिर भी वो फंस लग जाते हैं. हाँ वही एग्जैक्टली बिकॉज so I would like to suggest कि people की be careful किसी को जल्दी ट्रस्ट भी मत करो उतना कंफर्टेबल भी मत हो जाओ. टेक योर टाइम एंड सेफ रहो वही कि हाँ वही बिकॉज nowadays in this society ना everyone is to their own and make the other person other gender or other anyone make feel comfortable with your presence. अगर तुम भी हो ना they should feel comfortable around you. ऐसा खुद का प्रेजेंस ऐसा बनाओ कि they should feel comfortable around you. वही है. और ब्रो क्या होता है ना बहुत टाइम क्या हो जाता है कि मतलब ऐसा हो जाता है कि क्या लगता है कि मतलब बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाता है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके साथ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ रहता है. बट वी कांट जज देम बिकॉज दैट दे होल्ड अ पास्ट ट्रॉमा. इसकी वजह से बहुत ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं कि मतलब उनको मतलब वो ऐसे शायद है भी नहीं उनका इंटेंशन भी नहीं है बट दे फॉल इनटू दिस सच ट्रैप्स. बट वही है कि मेरा पॉइंट भी वही है कि whether if you're a girl or a boy, a no means no. If you are giving consent, you are giving consent. And the third thing is everyone should respect everyone's boundaries. If अगर कोई तुम्हारा draw lines and don't feel uncomfortable. अगर कोई तो the same not only goes for sexual lines. अगर कोई तुम्हारा मजाक भी उड़ा रहा है ना like if I am roasting you and you are जैसे मेरा एक लाइन है कि जैसे तुम्हारा भी एक लाइन है तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं बोलना है. मेरे पे एक लाइन है मेरे पेरेंट्स के तुम मेरे बारे में जो बोलना है बोलो. अब मैं तुम्हारा कितना मजाक उड़ाता हूँ लेकिन ऐसा एक बार भी नहीं हो कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर कुछ बोला होगा. तुम्हारे पे ऐसा नहीं होगा राइट. हम लोग का एक वो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है और अगर कोई वो माइंड में ऑलरेडी रहता है. हाँ इतना ही है ना. अभी मैं तेरी बंदी को लेके मजाक नहीं करूंगा. नहीं करूंगा ना. एंड वही है कि तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स है ना अगर कोई तुमको वो एक फ्रेंडली टॉन्ट से अगर वो बुलिंग की तरफ कन्वर्ट हो रहा है ना कि तुमको वो डायरेक्टली तुमको ही मजाक उड़ा है तुम्हारा ही मजाक उड़ा है डायरेक्टली टेल देम आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट. तुमको डर लगता है कि नहीं वो लोग मुझको छोड़ के चले जाएंगे. जाने दो. यू विल गेट बेटर फ्रेंड्स. यू विल गेट बेटर पार्टनर. जस्ट ड्रॉ योर फकिंग लाइन. अरे मेरा अटमोस्ट है ना कि तुम मेंटली तुम अगर हैप्पी हो everyone will be happy. Everyone around will be happy. And you will get people जो actually तुमको value करते हैं as a human being. तुम जैसे हो वैसे तुमको acknowledge करते हैं. And that is and ऐसे लोग जो तुम्हारे साथ रहेंगे वो रहेंगे actually lifetime रहेंगे. So let's sum it up. आज हमने क्या बात किया? We basically talked about one topic only. We mostly spoke about molestation that happened against men, and moreover, it was. This is a gender-specific podcast, actually. Gender-specific podcast. Tangent is gender. What happened? Why are you studying? क्या हो गया है bro तुम्हें? क्या हो गया है तुम्हें? वर्ड्स ठीक से क्यों नहीं आ रहे? स्टटर क्यों हो रहा है? जेंडर स्पेसिफिक पॉडकास्ट था तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैन. एक्चुअली आई एम हंग्री ब्रो. सेम विद मी. आई एम हंग्री. अभी 3 बज गए ना. 3:30 हो गया. Let's wrap it up. चार्ज करने के लिए बहुत टाइम लग गया. ब्रेक लिया था उस ब्रेक में मैंने हम सो गए. हम नैप लेके आया था. It is very obvious कि मैं स्टटर कर रहा हूँ. Exactly. So मूवी नहीं धोया खाना भी नहीं खाया. So जो भी है हमने आज एक सीरियस टॉपिक पे बात किया and I think it was very important. जरूरी था कि इस टॉपिक पे हम बात करें क्योंकि ज्यादा बातचीत होता नहीं है. That's where we come in. Honest बातचीत for you guys. हम लोग ये सारे इश्यूज जो है उसके ऊपर हाईलाइट करते हैं और हाईलाइट करके उसको आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं. अब देखे ना देखे आपकी बात है बट we will not stop. अगर एक भी व्यूज आता है we will be there.
So तो उस एक आदमी के लिए भी अगर वो एक आदमी भी बोलेगा कि अगर एक ही व्यू है, वो एक आदमी भी बोलेगा कि नहीं मेरे को इस बात पे कुछ तुम लोग से सुनना है, तो हम लोग कुछ ना कुछ रिसर्च करके अपने पॉडकास्ट में उसको हम हाईलाइट करेंगे. हाईलाइट करेंगे. Yeah. उसको उस बात को हम रखेंगे आप लोगों के सामने. एंड दैट इज व्हाट द होल पॉइंट ऑफ ऑनेस्ट बातचीत. इसीलिए हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था. राइट. तो वही था आज का तो वीडियो इतना ही था कि था गाइस. अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ऑनेस्ट बातचीत. फॉलो कर लेना. एंड गाइस बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रील्स आने वाले हैं. प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. एंड आजकल हम लोग फेसबुक पे भी है. सो ऑल्सो अगर आप इंस्टाग्राम में नहीं हो, फेसबुक में हो, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हो. वहाँ पे भी आपको हमारे रील्स या कंटेंट्स के जो भी स्निपेट्स मिल जाएंगे वहाँ पे. सो प्लीज सोशल मीडिया में आप हो हमारे साथ जुड़े रहिए. और अगर हमें शेयर कीजिए हमारे कंटेंट को. यूट्यूब में हमारे साथ जुड़े रहिए. And lot of exciting topics and stuffs are coming up in future. So yeah, this is Prithviraj. This is Trideep. And we are signing off. Signing off. Peace out.